चुके थे और 3 क्वेश्चन बाकी थे, तो 1 2 3 हो चुके थे। अब डिस्कस करने 4 5 6 4 5 6, तो ये डीपीपी पूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, a car is moving along a straight highway with speed 126 मीटर पर से किलोमीटर पर आवर। तो एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे पे। एक सेकंड, कार मूव कर रही है स्ट्रेट हाईवे पे 126। सो दिस इज, ये कार है, ये स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है, ठीक है। इसकी स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर, 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ इज ब्रॉट टू हॉल्ट विद इन डिस्टेंस 200 मीटर। तो हॉल्ट मतलब रुक जाती है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है विद इन 200 मीटर। 200 मीटर में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है विद इन 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन? ऑब्वियसली पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा तभी वेलोसिटी जीरो होगी, तो रिटार्डेशन ऐसे होगा, बैकवर्ड एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो तभी वेलोसिटी जीरो ही होगी। नाउ तो इसमें व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एज्यूम्ड यूनिफॉर्म, लिखा हुआ है साफ साफ यूनिफॉर्म है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता था। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर कार टू स्टॉप? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो निकालना है इसमें रिटार्डेशन निकालना है। तो पहले तो सीधा यूज कर लो, हाउ लॉन्ग भी निकालना है, टाइम वाली इक्वेशन भी यूज करनी है, ठीक है। व्हाट इज द रिटार्डेशन निकालना है, एंड हाउ लॉन्ग डज द टेक। तो ये डिस्टेंस भी दे रखी है, तो ए निकालने के लिए ये डिस्टेंस है, वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 126 इंटू कितना होता है 5/18। आई थिंक सबको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करते हैं। कैसे करते हैं 5/18? कैसे करते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं, तो ये 5/18 आ जाता है। तो शायद बचपन में कभी पढ़ा हो, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, हाँ 6 3 18, और 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है। तो और 3 7 21, 3 से और जाएगा, 3 7 21, 7 5 35, 35 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी? 35 मीटर पर सेकंड। तो उसमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो बस निकाल लो, फिर इक्वेशन यूज कर लो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, रिजल्ट यूज कर लो, रिजल्ट फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूज कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यू स्क्वायर, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ए का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तुमने पहले ही पीछे मान ली है, तो उसका खाली मैग्नीट्यूड आएगा। जिस बच्चे ने यहाँ पर ए की वैल्यू मान लो आगे ले ली गलती से, तो ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसका मतलब है कि वो आगे नहीं पीछे है। मैंने पहले ही नेगेटिव ले लिया है, अगर मैं पहले ही नेगेटिव ले लेता हूँ तो ए का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि ए पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो सिंपल सी बात है, अगर तुमने ए की डायरेक्शन पीछे की तरफ पहले ही ले रखी है, तो अब नेगेटिव कैसे आएगा? अब तो नेगेटिव नहीं आएगा, अब तो इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि डायरेक्शन तुम पहले ही समझ गए हो। तो डायरेक्शन का आंसर तुमने लॉजिकली निकाल लिया, सिंपल सी बात है। दिस वन, तो दिस इज 200 मीटर, सो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये आसान आसान सवाल था। तो ये आ जाएगा 400, 400 ए, 400 ए और 35 का स्क्वायर, 400 ए और 35 का स्क्वायर, ठीक है। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 का स्क्वायर, अभी स्क्वायर मैं सॉल्व नहीं करता हूँ,
अपॉन 400, ठीक है, जो कि 20 का स्क्वायर होगा। तो चाहे तो ऐसे, खैर बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। तो ये तो एसोलेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके जो भी आंसर आ जाए लिख लेना, डॉट डॉट डॉट। आई होप कैलकुलेशन तो सिखानी नहीं सर 1225 डिवाइड बाय 1600। 1600 कहाँ से आ जाएगा? 35 का स्क्वायर बाई 400 है ना, ये तो बाई 400 आएगा ना। और जो भी आएगा ऊपर, अगर 1225 भी आएगा, 3 3 9 35, हाँ, तो नीचे तो 400 ही होगा, नीचे 1600 कहाँ से आ जाएगा? नहीं, हाँ ये तो फाइनल, खैर जो भी आए लिख लेना, वो कोई नहीं, अभी मुझे जरूरत होगी तो कर लूंगा, टाइम निकालने के लिए तो ऐसे फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज इट। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो वो भी कैलकुलेट करना है। तो हाउ लॉन्ग के लिए क्या करोगे? हाउ लॉन्ग के लिए पहले तो कलर चेंज करोगे इसका। हाउ लॉन्ग के लिए इक्वेशन यूज करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस 18, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ। v इज इक्वल यू कितना है? 35 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी 9th क्लास से, अगर तुमने 9th क्लास में भी किया होगा तो अब ये इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, हाँ आ सकता है। v इज इक्वल टू, चैट बॉक्स ओपन कर लूंगा, वो दिखना चाहिए। एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, हाँ, तो ए की तो 3 कर दो यहाँ पे, सभी लोग चेक कर लो, एक्सेलरेशन 3 लग ही रहा है, एक मिनट 3 आ रहा है, इजी रेट आ रहा है, तो मैंने कैलकुलेशन 3 मीटर पर सेकेंड इसका, ठीक है। सर 3.625 आया है। एक ने 3 कमेंट किया, खैर जो भी आया, मैं दिमाग क्यों लगा रहा, कोई जो भी आएगा, मैं भी कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा, जो भी आ रहा है फिलहाल जो आके लिख लेना। अब ये क्या सिखाना तुम्हें, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो माइनस 80 हो जाएगा। a की वैल्यू में 35 का स्क्वायर, देखो कभी कभी कैलकुलेशन ना करने से क्या फायदा होता है, मैंने क्यों नहीं की है ना, मुझे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 35 कैंसिल हो जाएगा, बाद में वहां पे कॉल सॉल्व करूँ फिर करूँ, इससे इजी हो जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू। तो जब ऐसे दो दो टर्म निकालने हो ना, तो कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कैंसिल हो जाता है, जैसे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, जैसे यहाँ पे फिर कितना आसान हो गया, है ना। तो फाइनल इसीलिए मैंने निकाला, जानबूझ के नहीं निकाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा, तो आई थिंक इसको लिखेंगे 400, 400 इंटू 35, 400 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू 400 बाई 35 आ जाएगी फाइनल। अब इसको भी, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना, जो आए वो लिख लो, आई थिंक इसको तो, और कैलकुलेटर से चेक कर लो अगर अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा ना हो तो, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, जो करना करो। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज ये डीपीपी पूरी करने का टारगेट है मेरा। परसों दूसरी वाली डीपीपी होगी, अंडर ग्रेविटी वाला, है ना, जिसमें पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंकते हैं। 11.43 सेकंड्स। अब परसों तो, कल संडे को नहीं है, परसों तो जेई की क्लास है, हाँ जेई में तो इंडिविजुअल क्वेश्चन है वो करेंगे, तो उसको जेई वाले ट्राई कर, बहुत सारे क्वेश्चन हो भी गए इकट्ठे हो गए, और भी देता रहूंगा मैं। क्या कर रहे हो, आंसर बता रहे हो? हाँ आंसर कुछ भी है, जो आए लिख लेना। अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी, 11.43 सेकंड्स। हाँ ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। A car moving with speed u, driver of the car sees a traffic light. His reaction time is t. Then find out the distance traveled by car after the instant when the driver decided to apply the brake. Reaction time थोड़ा सा important concept होता है, इसको देख लेना। A car moving with speed, driver of the car sees the red traffic light. His reaction time is t. Then find out the distance traveled by car after the instant when the driver decide to apply the brake. एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा समझ लो, रिएक्शन टाइम एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दिया है, उसको भी पढ़ लेना, रिएक्शन टाइम के बारे में लास्ट में दिया है। यहाँ पे समझ लो क्या होता है, पहले समझ लो, जैसे कोई कार है, ठीक है,
कार के अंदर एक ड्राइवर, ऑब्वियसली ड्राइवर ड्राइव कर रहा होगा, तो जैसे यहाँ पे ट्रैफिक लाइट, अचानक से ट्रैफिक लाइट ऑन हो गई, तो मैं यहाँ पे फिलहाल रेड ट्रैफिक लाइट बना लेता हूँ। ये रेड ट्रैफिक लाइट होगी, है ना, जस्ट ये बोल है रेड ट्रैफिक लाइट, ये अचानक से ऑन हो गई, जल गई रेड ट्रैफिक। अब ड्राइवर ने इसको देखा, अब ये देखते ही ब्रेक नहीं लगाएगा, ठीक है, देखते ही ब्रेक नहीं लगाएगा। अगर मान लो कार इज मूविंग विथ स्पीड यू, अगर ये यू स्पीड से चल रहा है, अगर ये यू स्पीड से चल रहा है, तो इसका ब्रेक एकदम नहीं लगेगा। इसके दिमाग से इसके पैर तक मैसेज जाने में जो टाइम लगता है, क्योंकि हम कोई चीज देखते हैं, हमारा पैर ब्रेक लगाता है, दिमाग तो ब्रेक नहीं लगाता, तो देखेगा दिमाग, ब्रेक पैर लगाएगा, तो दिमाग से पैर तक मैसेज जाने में जो टाइम लगता है उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। इसका मतलब ब्रेक लगेगा रिएक्शन टाइम के बाद, ब्रेक लगना शुरू होगा यहाँ पे, वो बहुत कम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, 1/10 सेकेंड या 1/20 सेकेंड, या हर किसी का थोड़ा अलग अलग होता है। तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम इतना है, मतलब टी टाइम तक, अगर इसका रिएक्शन टाइम टी है, तो टी टाइम तक ये इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, टी टाइम तक यही वेलोसिटी रहेगी। इसके बाद ब्रेक लगेगा, तो टी इसका रिएक्शन टाइम है, समझ आया, टी सेकेंड तक ये इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अब ब्रेक लगेगा, अब ब्रेक लगेगा, ठीक है, अब ब्रेक लगेगा। तो ये ध्यान रखना, रिएक्शन टाइम में ब्रेक नहीं लगता, तो तुम जो देखते हो पैर से ब्रेक लगता है, रिएक्शन टाइम में गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है, फिर जब पैर दबाता है तब ब्रेक लगता है। तो ये समझ लो। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दिया है, नोट गिराने वाला ऐसा कुछ है, तो उसको पढ़ लेना, आज पीछे की तरफ दिया हुआ है, तो रिएक्शन टाइम के बारे में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर नीट वीट में आता रहता है। A car moving with speed u, driver the car sees the traffic light, his reaction time is t, then find out the distance traveled by the car after the instant when the driver decided to apply the brake। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड किया, यहाँ पे डिसाइड किया और यहाँ पे ब्रेक लगा, डिसाइड इसने यहाँ पे किया, डी फॉर डिसीजन यहाँ पे लिया, ठीक है, ब्रेक यहाँ पे लगा, अप्लाई यहाँ पे हुआ, अप्लाइड हुआ, फिर यहाँ से ये डीएक्सेलरेट करेगा, इस जगह से ये डीएक्सेलरेट करेगा, इस जगह से डीएक्सेलरेट करेगा, यानी इस जगह से वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो ये पूछा है, फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विद द इंस्टेंट व्हेन द ड्राइवर डिसाइडेड टू अप्लाई ब्रेक। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी, तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर इंस्टेंट, तो टोटल ऑब्वियसली ये रुक जाएगी कार यहाँ पे कहीं पे, ट्रैफिक सिग्नल से पहले या बाद में, कभी कभी डिपेंड करता है। तो मान लो ट्रैफिक सिग्नल के पास आके ऐसे रुक गई, मान लो एक्जैक्टली, तो हम भी ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करते रहते हैं, तो कितनी डिस्टेंस पे आके रुकी वो तुम निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली जो ये वाली डिस्टेंस होगी, तो अब तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, तो इस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो इस वाले डिस्टेंस के लिए क्या लगा सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यानी फाइनल डिस्टेंस का, ब्लू वाले डिस्टेंस के लिए फाइनल डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर, एंड रिटार्डेशन है इसलिए -2as, ठीक है। तो s जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहां से s डिस्टेंस हो जाएगी u स्क्वायर बाई 2a, u स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। मगर ये डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस TD का मतलब है टोटल डिस्टेंस, TD टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाली डिस्टेंस भी लोगे ना, ये वाली, ये ब्लैक वाली डिस्टेंस भी तो होगी, तो ये डिस्टेंस तो सीधा कांस्टेंट होगी, u इंटू टी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में सीधे लगा सकते हो वेलोसिटी इंटू टाइम। तो जो अगर टोटल डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी u इंटू टी प्लस u स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। अब कुछ लोग वही पुराना गोरख धंधा चलता है, तो कुछ लोग जो है इस रिजल्ट को रट लेते हैं, बोलते हैं कि रिएक्शन टाइम का क्वेश्चन हो तो ये रिजल्ट लगा देना सीधे, डायरेक्ट 2 मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा, रट्टा लगा लो। कई नीट वाले बच्चों को थोड़ा सा जो है सिस्टम आसानी से बेवकूफ बना देता है, तो नीट वाले बच्चे जो है अक्सर जो बोले होते हैं, तो कहते हैं ये सर ने क्या बढ़िया फॉर्मूला बताया, टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट निकल आएगी, ut अपॉन
प्लस यू स्क्वायर प्लस 2a। तो ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये रिजल्ट है। ऑब्वियसली इसमें वैल्यू पुट करोगे, अगर रिएक्शन टाइम दिया होगा कुछ 2 सेकंड, यू की वैल्यू दी होगी तो आंसर आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, और वो भी तो। मगर ये सवाल करना नहीं हुआ, तो ऐसे धोखाधड़ी से सावधान। सावधान की कोई ऐसा बताए, अक्सर ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं ना, ऐसे टीचर भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, कहते हैं ये देखो हमारे मास्टर ने ये फॉर्मूला बता दिया, डायरेक्ट इसमें पुट करो कर लो, तो वो रिजल्ट बता देते हैं। ऐसा बहुत चलता है। फिर वो कहते हैं सर उन्होंने तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया था, पता नहीं अजीब सा फॉर्मूला बताया था बहुत जल्दी, ऐसे चलता है। और हमारा मास्टर बहुत अच्छा है, क्या बढ़िया फॉर्मूला बताता है, मगर वो रिजल्ट बता बता के कहते हैं ऐसा। तो इस तरह से बार बार तुम्हें, तो हमेशा बेसिक्स, और याद रखो जब भी कोई अगर इसको रट भी लो तो याद रखना ये कहाँ से आया है, वो बेसिक जरूर याद रखना। इक्वेशन वो एक्चुअली में वो तो रिजल्ट का, ये बेसिकली देखा जाए तो रिजल्ट का भी रिजल्ट है, तो कम से कम रिजल्ट यहाँ तक तो याद रखो कहाँ से आया। खैर, तो वो है, तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू। 4-5 आखिरी क्वेश्चन। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, कई बार मैंने सवाल को बेसिक से किया है, मगर रिजल्ट मैंने डिराइव कर दिया था, तो अब मैं इसको सीधे डायरेक्ट उससे कर सकता हूँ शायद। रिजल्ट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस, मैंने डिराइव कर दिया था। अभी एक्सक्लूसिव, हाँ चलो बाद में बात करूँगा, तो रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगी, नहीं तो बीच में मैं कुछ और बोल देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इस रिजल्ट का मैंने डेरिवेशन कर दिया, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट है, ध्यान रखना। तो रिजल्ट कहाँ से आया वो ध्यान रखना, तो ये रिजल्ट है। तो कोई भी चीज जो है, तो खैर इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको याद रखना है, रटना है तो रट लो, मगर साथ में ये पता होना चाहिए किधर से आया, कैसे बेसिक से मैंने डिराइव किया है। तो वो मैंने इसको जानबूझ के एकदम बेसिक वाले फॉर्मूले से डिराइव किया है, दूसरे वाले से जैसे लोग डिराइव करते हैं वैसे डिराइव नहीं किया है। समझ आई बात। तो कई जगह बहुत उल्टा सीधा इंडिया में रट्टाफिकेशन चलता है फालतू का, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी फॉरेन वाले इंडिया की फिजिक्स को फिजिक्स वाले मानते ही नहीं होता, रट्टू तोतों को। इसलिए आईआईटीएन, एक एमआईटीएन को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, मगर वो आईआईटीएन से सुपीरियर होता है, बहुत सुपीरियर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कोटा से रट्टा लगा के जाते हैं। तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा 6 वाला, फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 वही तो कर रहा हूँ। हाँ, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, डायरेक्टली हो जाएगा ना। हाँ डायरेक्टली हो जाएगा ना, तो वही कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये रिजल्ट है, ये सॉल्व करना नहीं है, ये नीट के लिए सही है रिजल्ट यूज करना, मगर कभी अगर वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अरे सीधा रेस्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, सीधे रखो ना, इसमें क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल इज 120 सेंटीमीटर, चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर दो या ऐसे ही रख दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो 1.2 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन नहीं दिया हो ना, स्टार्ट ट्रैवल 120 सेंटीमीटर इन द 6 सेकंड, एक्सेलरेशन तो पूछा है और क्या चाहिए, तो प्लस a/2, बस हो गया। इसमें क्या करना है, 2 × 6 - 1, n की वैल्यू 6 है। आई होप ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, बस ये कैलकुलेट करो, मैं तो इसके आगे भी सॉल्व नहीं करूंगा। a की वैल्यू निकाल लो, a का जो आंसर है निकाल लो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन a की वैल्यू निगेटिव आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी देख लेना, है ना। आई थिंक पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नहीं पॉजिटिव आएगी, ए की पॉजिटिव वैल्यू आएगी पक्का। चलो ये डिस्कशन खत्म हो गया, इसको तो स्टॉप कर देता हूँ मैं।